नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लेसन 9 द वाइट विजिटर के बारे में। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। द वाइट विजिटर चैप्टर का नाम ही कुछ लग रहा है सोचने में कि वाइट यानी सफ़ेद, विजिटर यानी जो आपके घर में आता है मेहमान जैसा या कोई देखने वाला, तो वो होगा। तो अब सफ़ेद कपड़ों में कौन आता है? ठीक है सोचेंगे अपन। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसमें जो दिए गए हैं। वॉट डू यू नो अबाउट गोस्ट? तुम भूतों के बारे में क्या जानते हो? दूसरा है, डू यू बिलीव इन दैम? क्या तुम उन पर विश्वास करते हो कि भूत होते हैं? तीसरा है, राइट द नेम्स ऑफ मूवीज़, टीवी सीरियल, बुक्स और स्टोरीज विच यू हैव सीन और रेड ऑन घोस्ट। टीवी सीरियल में या मूवी में, बुक कहानियों में तुमने अगर जो भी भूत के बारे में पढ़ा सुना है उनके बारे में लिखना है, ठीक है? तो ये तुम आपस में बातचीत करके कर सकते हो। चलिए, मतलब आपको ये तो समझ आ गया है कि इस चैप्टर में कुछ भूत से रिलेटेड बात होने वाली है। एक्ट 1 देखो, इस जो पूरा चैप्टर है इसमें ना लोगों की बातचीत हो रही है एक दूसरे से, तो इसे एक एक्ट की तरह दिखाएंगे। जैसे एक सीन होता है ना, एक सीन ऐसा है पूरा, फिर अगला सीन पूरा दूसरी जगह का, तो वैसा है। एक्ट 1 है, एन ऑफिस इन कालीघाट इन कोलकाता। ऑफिस है कहाँ पे? कालीघाट में, कोलकाता में एक जगह। ऑन द वॉल्स ऑफ द ऑफिस की दीवार पर देयर आर सेवरल नोटिसेस अबाउट हाउसेस एंड शॉप्स फॉर सेल। दीवार जो ऑफिस की है उस पर बहुत सारे नोटिस है कि ये घर बेचने का है, ये सेल के लिए है ना। द टाइम इज़ अबाउट 10 इन द मॉर्निंग, सुबह के 10 बज रही है। मिस्टर चौधरी इज़ राइटिंग एट अ टेबल। मिस्टर चौधरी टेबल पर कुछ लिख रहे हैं। डॉक्टर दास वॉक्स इन। डॉक्टर दास अंदर आते हैं, ठीक है। अब इसमें बातचीत होगी दास और चौधरी की। दास बोल रहे हैं, गुड मॉर्निंग, आर यू मिस्टर चौधरी? सुप्रभात, क्या आप मिस्टर चौधरी हैं? चौधरी बोलते हैं, प्लीज़ सिट डाउन। दे बोथ सिट, वो दोनों बैठ जाते हैं। दास बोलते हैं, आई एम डॉक्टर दास, मैं डॉक्टर दास हूँ। आई हैव कम टू लीव एंड वर्क इन कालीघाट एंड आई नीड अ हाउस। मैं कालीघाट में रहने और काम करने आया हूँ, मुझे घर चाहिए। तो चौधरी कहते हैं, आई सी यू आर रेडी टू बाय अ हाउस आई सपोज। मैंने देखा शायद तुम तैयार हो घर लेने के लिए। दास बोलता है, येस इफ़ इट डजेंट कॉस्ट टू मच। हाँ, अगर वो ज़्यादा महंगा नहीं है तो मैं तैयार हूँ। अब चौधरी कहता है, इट्स नॉट वेरी ईजी एट प्रेजेंट। अभी ये बिल्कुल सरल नहीं है डॉक्टर दास। अ लॉट ऑफ पीपल आर कमिंग टू लिव हियर। बहुत सारे लोग हैं जो यहाँ रहने आते हैं। एंड देयर आरंट मैनी हाउस, और यहाँ बहुत ज़्यादा घर नहीं है। द प्राइसेस आर गोइंग अप एवरी वीक। हर हफ्ते कीमत बढ़ रही है यहाँ की। दास बोलते हैं, वेल कैन यू गिव मी सम आइडिया? ठीक है, तुम मुझे कुछ आइडिया दे सकते हो। चौधरी कहते हैं, देयर इज़ अ नाइस हाउस, एक बहुत अच्छा घर है। ही पॉइंट्स टू द नोटिस ऑन द वॉल। वो एक दीवार की तरफ इशारा करते हुए ऐसा कहते हैं कि एक घर है बहुत अच्छा। तो ऑनर वॉन्ट्स 10 लाख, और जो मकान का मालिक है वो 10 लाख चाहता है। दास बोलता है, ओह दैट्स टू मच फॉर मी, इजंट देयर अ हाउस फॉर लेस देन दैट? ओह ये बहुत महंगा है मेरे लिए, क्या इससे सस्ता घर है? तो अब चौधरी कहते हैं, हाउ मच आर यू रेडी टू पे? तुम कितना देने को तैयार हो? तो दास कहते हैं, वेल आई थॉट अबाउट 5 लाख और अ लिटिल मोर। खैर 5 लाख और उससे कम तक। चौधरी कहते हैं, यू वॉन्ट फाइंड अ हाउस एट दैट प्राइस। तुम्हें उस कीमत पे घर नहीं मिलेगा। दास बोलते हैं, व्हाट्स दैट? ही पॉइंट्स टू वन ऑफ द नोटिस। दास ना वो जो दीवार पे इतने नोटिस रखे थे उसकी तरफ इशारा करते हुए एक की तरफ बोलते हैं कि फिर वो क्या है? चौधरी कहता है, दैट्स शांति भवन, बट यू डोंट वांट दैट ऑफ कोर्स। वो शांति भवन है पर तुम्हें वो नहीं चाहिएगा। तो दास बोलता है, क्यों? वाई? व्हाट्स द मैटर विद इट? वेयर इज़ इट? क्यों क्यों नहीं चाहिएगा? कहाँ है ऐसा वो? चौधरी बोलता है, इन द मिडल ऑफ द टाउन, वो कस्बे में एकदम बीच में। दास बोलता है, वेल दैट विल सूट मी वेरी वेल, हाउ मच इज़ इट? हाँ वो मुझे सूट कर जाएगा, मैं रह लूँगा बीच में। कितने का है वो? चौधरी बोलता, 3 लाख और सो, 3 लाख के समथिंग का है। तो दास बोलता, इज़ दैट ऑल? दैट्स नॉट मच इज़ इट? वाई सच अ लो प्राइस? दास बोलता है, इतना ही है, ये तो इतना ज़्यादा नहीं है।
इतनी कम कीमत क्यों है इसकी? चौधरी कहता है It hasn't always been as low as that. Mr. Ghosh wanted 6 lakh at first. Then the price fell to 4 lakh. Now it's just 3 lakh. But no one wants that house. वो इतना महंगा शुरू से नहीं है, मतलब इतना सस्ता वो शुरू से नहीं है. जो मिस्टर घोष है, मतलब वो जो शांति भवन है उनके ऑनर, wanted 6 lakh at first. वो शुरू में 6 लाख चाहते थे. Then the price fell to 4 lakh. फिर कीमत उनने 4 लाख तक कर दी. नाउ इट जस्ट 3 लैक्स. अब सिर्फ 3 लाख है. बट नो वन वॉन्ट्स दैट हाउस. पर कोई को भी वो घर नहीं चाहिए. फिर दास कहते हैं वाई. चौधरी कहते हैं वेल द ट्रुथ इज़, ऐसे इस तरीके से बात करते हैं कि ठीक है, और सच ऐसा है कि. फिर दास कहते गो ऑन, डोंट यू वांट टू सेल इट? इज़ इट इन बैड स्टेट? बताओ, आगे बताओ. तो क्या तुम ये बेचना नहीं चाहते हो? ये अच्छी जगह पे नहीं है. चौधरी कहते हैं ओ नो, इट्स इन गुड ऑर्डर, बट देर आर सम स्ट्रेंज स्टोरीज अबाउट शांति भवन. द ऑनर वॉज अ वुमन, मिसेस घोष. शी डाइड इन द हाउस 2 years ago. She wasn't a happy woman, but she loved Shanti Bhavan. And people say that she comes back in the night to visit her old house. नहीं, ऐसा नहीं है कि वो अच्छी जगह नहीं है, पर कुछ कहानियाँ हैं, मतलब कुछ अजीब सी कहानियाँ हैं शांति भवन को लेके, कि जो वहाँ की मालकिन थी वो एक औरत थी, मिसेस घोष, जिनका नाम मिसेस घोष था. वो 2 साल पहले मर गई है और वो बहुत खुश इंसान नहीं थी. तो उन्हें शांति भवन बहुत पसंद था और लोग कहते हैं कि वो रात को आती है अपना घर देखने. दास बोलता है वॉट, 2 years आफ्टर दैट? वेल आई डोंट बिलीव दैट काइंड ऑफ थिंग. कैन यू टेक मी टू द हाउस प्लीज़? क्या 2 साल पहले मरी थी? खैर, मैं ऐसी चीज़ों पर विश्वास नहीं करता. क्या तुम मुझे घर दिखाने ले जा सकते हो प्लीज़? चौधरी आई कैन डू सो इफ़ यू विश, बट यू मस्ट नॉट बाय दैट हाउस. हाँ, मैं कर सकता हूँ अगर तुम चाहो तो, पर तुम वो घर नहीं खरीदोगे. दास बोलता है प्लीज़ शो इट टू मी, प्लीज़ मुझे वो घर दिखाओ. चौधरी एकदम सैडली, दुख में कहता है एज यू विश. दे गो आउट टुगेदर. ठीक है, जैसी तुम्हारी इच्छा. The same office an hour later, दास एंड चौधरी वॉक इन एंड सिट डाउन. 1 घंटे बाद दोनों वापस ही उसी ऑफिस में आते हैं, मतलब वो घर देख के आ चुके हैं. दास बोलता है आई विल बाय शांति भवन, हु इज़ द ऑनर? मैं शांति भवन खरीदूंगा, वहाँ का ऑनर कौन है, मालिक कौन है? चौधरी बोलता है मिस्टर घोष. ही लिव्स इन चेन्नई. ही इज़ द डेड वुमेन्स ब्रदर. He wants to sell it, but of course no one wants to live there with all these stories about the white visitor. मिस्टर घोष है, वो चेन्नई में रहता है. वो जो बूढ़ी मतलब वो जो औरत है मरी हुई, उसका भाई है, और वो ये घर बेचना चाहते हैं, पर कोई भी इस घर को लेना नहीं चाहता. इतनी सारी कहानियाँ हैं वाइट विजिटर को लेके. फिर उसके बाद दास कहते हैं आई डोंट बिलीव इन सच स्टोरीज़. मैं ऐसी कहानियों पे विश्वास नहीं करता. चौधरी बोलता है वेल डोंट कम बैक टू मी लेटर एंड से दैट आई डिडंट वॉर्न यू अबाउट दिस थिंग्स अर्लियर. खैर, मेरे पास वापस मत आना ये कहते हुए कि मुझे नहीं चाहिए, क्योंकि मैंने तो तुम्हें पहले ही चेतावनी दे दी है. दास बोलता है वेल मिस्टर घोष, लेट मी स्लीप इन शांति भवन फॉर अ नाइट बिफोर आई बाय इट. क्या मिस्टर घोष मुझे एक रात सोने देंगे वहाँ पर, जब तक मतलब नहीं ख़रीदा उसके पहले? तो चौधरी बोलता है आई एम नॉट श्योर बट इट्स नॉट द हाउस फॉर यू. मुझे नहीं पता, लेकिन ये घर तुम्हारे लिए नहीं है. दास प्लीज़ राइट एंड आस्क हिम इफ़ ही इज़ रेडी टू लेट मी डू दैट. आई विल स्पेंड द नाइट इन द हाउस नेक्स्ट ट्यूसडे. प्लीज़ उन्हें लिख के भेज के पूछ लो, अगर वो रेडी रहते हैं कि मुझे वो एक रात सोने देंगे वहाँ पे जब तक मैं नहीं ख़रीदूँ उसके पहले, तो मैं जो अगला मंगलवार आ रहा है तब मैं वहाँ रहूँगा. तो चौधरी कहता है वेयर विल यू स्लीप एंड वॉट अबाउट लाइट? देयर इज़ंट एनी ओवर देयर. तुम कहाँ सोओगे, और लाइट का क्या, वहाँ कोई लाइट वाइट नहीं है. तो दास कहता है लुक, आई एम एन ओल्ड सोल्जर. आई हैव अ स्मॉल कॉट एंड अ स्मॉल लैम्प टू. आई विल टेक देम विथ मी.
देखो, मैं एक पुराना सैनिक हूँ और मेरे पास एक लैंप भी है, मतलब वो उजाला करने का। मैं उसे लेके चले जाऊँगा अपने साथ। तो चौधरी कहता है एज़ यू विश, जैसी तुम्हारी इच्छा। अब दूसरा एक्ट है, पूरी लोकेशन चेंज हो जाती है। तो वहाँ का है अ बेडरूम इन शांति भवन. Das is reading in bed by the light of a small lamp. It is 1 minute to 12. शांति भवन के बेडरूम में रहता है दास और वो अपनी किताब पढ़ रहा होता है, वही स्मॉल लैंप जला के। रात की 12 बज रही होती है लगभग। दास बोलता है घड़ी को देखते हुए, लुकिंग एट द वॉच, वेल इट्स ऑलमोस्ट मिडनाइट, द साउंड ऑफ द बिग क्लॉक आउटसाइड इज हियर्ड. जो बड़ी सी घड़ियाँ होती है ना, रात की 12 बजे से टन आवाज़ आती है ना, तो उसका साउंड के बारे में बोल रहे हैं. इट इज़ 12, 12 बज गई है. नाउ द विजिटर्स फ्रॉम द अदर वर्ल्ड विल कम इफ शी एवर डज. अब 12 बज गई है, तो वो जो देखने आती है औरत है ना, अगर वो होती होगी कोई भूत, तो वो आएगी इस टाइम. He hears a sound just outside the bedroom door. उसे कुछ आवाज़ें सुनाई देती है बस जो बेडरूम है उसके गेट के आसपास. The doors open very slowly and quietly. दरवाज़ा एकदम धीरे से चुपचाप खुलता है. Who is there? He sits up. Something dressed in white from head to foot comes quietly and stand at the end of the room. कौन है वहाँ? वो एकदम से पलंग पे से खड़ा हो जाता है. वो देखता है कि कोई एकदम सफ़ेद कपड़ों में ऊपर से नीचे तक गेट पे खड़ा है. हे, हु आर यू? व्हाट डू यू वांट? व्हाई डोंट यू स्पीक? हे, कौन हो तुम? क्या चाहते हो? और तुम बोल क्यों नहीं रहे हो? विजिटर बोलता है गो अवे. वो जो भूत रहता है वो बोलता है चले जाओ. दास बोलता है नो, आई वॉन्ट यू गो अवे. आई एम बिजी, आई एम रीडिंग, कांट यू सी? नहीं, मैं नहीं जाऊँगा, तुम जाओ. मैं बिज़ी हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, तुम्हें दिखाई नहीं देता? विजिटर बोलता है स्लोली विथ लॉन्ग पॉजेज बिटवीन द वर्ड्स, दिस इज माई हाउस, यू हैव टू लीव नाउ. वो अपनी आवाज़ में ऐसे धीरे धीरे आवाज़ में बोलता है कि ये मेरा घर है, तुम्हें ये घर छोड़ के चले जाना चाहिए. दास बोलता है गो अवे, आई वॉन्ट टू फिनिश दिस बुक, आई एम नॉट अफ्रेड ऑफ यू. चले जाओ, मैं मुझे किताब ख़त्म करने दो और मैं तुमसे डरता नहीं हूँ. ही थ्रू हिज बुक एट द विजिटर. द विजिटर मूव्स इट्स हेड आउट ऑफ द वे. वो अपनी किताब उस भूत के ऊपर फेंक देता है और जो भूत है अपना सिर उस ऐसे हटा लेता है. हाँ, यू आर नॉट अ घोस्ट. हाँ, तुम भूत नहीं हो. यू आर सर्टेनली अ ह्यूमन बीइंग. तुम पक्का ही एक इंसान हो. दास jumped out of a bed and pulls the white cloth off of the visitor's face. दास पलंग पे से कूद के हट जाता है और भूत के पास जाके उसका कपड़ा हटा देता है. हाँ, मिस्टर चौधरी, आई बिलीव. गुड इवनिंग, प्लीज सिट डाउन मिस्टर चौधरी. आई एम वेरी ग्लैड टू सी यू. व्हाई हैव यू कम? हाँ मिस्टर चौधरी. वो देख के शॉक हो जाता है कि जो चौधरी वहाँ पे जो प्रॉपर्टी ब्रोकर था वही रहता है वो विजिटर, मतलब वो भूत. तो वो उसे गुड इवनिंग करने लगता है. उसे कहता है आप बैठिए मिस्टर चौधरी, आपको देख के बहुत अच्छा लगा. व्हाई हैव यू कम? आप क्यों आए हो? चौधरी बोलता है आई डिडंट वांट यू टू बाय द हाउस. मैं नहीं चाहता कि तुम ये घर खरीदो. दास नो, ऑफ कोर्स नॉट. द प्राइस इज ओनली 3 lakh. इफ आई बाय अ हाउस फॉर 5 lakh, if the price was 5, दास बोलते नो, ऑफ कोर्स नॉट. द प्राइस इज ओनली 3 lakh. इफ आई बाय अ हाउस फॉर 5 lakh, यू विल गेट मोर मनी, वॉन्ट यू? नहीं, बिल्कुल नहीं. कीमत सिर्फ 3 लाख है और अगर मैं मतलब 5 लाख का घर खरीदता हूँ तो मतलब तुम्हें ज़्यादा पैसे मिलेंगे शायद, इसलिए तुम मना कर रहे हो ना. तो चौधरी बोलता है दैट वॉजंट द रीज़न. ये कारण नहीं है. दास बोलता है वेल व्हाट्स द रीज़न देन? फिर क्या कारण है? तो चौधरी कहते हैं आई वॉन्टेड टू बाय दिस हाउस फॉर माई सेल्फ. इस घर को मैं खुद के लिए ख़रीदना चाहता था. दास वेल वाई डिडेंट यू डू इट अर्लियर? फिर तुमने ये पहले क्यों नहीं किया? चौधरी फिर कहते हैं द प्राइस वॉज फॉलिंग. आई हैव 1.5 lakh
and the bank was ready to give me a loan of 1 lakh. That comes to 2.5, but the price is 3 lakh. I wanted the price to come down further by another 50,000 rupees. कीमत ना इसकी गिरती जा रही थी, तो मेरे पास 1.5 लाख रुपए थे और मैंने बैंक से भी 1 लाख का लोन ले लिया, ठीक है, लेकिन फिर भी 2.5 लाख हो रहा है और मुझे 3 लाख चाहिए। तो जब तक कीमत 50,000 से और कम नहीं हो जाए, जब तक मैं घर नहीं ले सकता। दास, आई सी दो स्टोरीज कम हैंडी, डिडंट दे? Who started them? Perhaps you did yourself, Mr. Chaudhary, and you wanted me to tell everyone about the white visitor. The white visitor is Mr. Chaudhary, isn't he? मैंने देखा ये फिजूल की जो कहानियाँ हैं किनने शुरू करी। मुझे लगता है कि तुमने ही शुरू की है मिस्टर चौधरी, और तुम चाहते हो कि मैं सबको इस भूत के बारे में बताऊं कि मिस्टर चौधरी ही भूत है। चौधरी बोलते, प्लीज़ डोंट टेल एनीवन डॉक्टर दास, आई विल लूज़ माय बिजनेस। डॉक्टर दास प्लीज़ किसी को एक बात बताना, नहीं तो मैं अपना धंधा चौपट हो जाएगा। तो दास बोलते, वाई डिडेंट यू थिंक ऑफ दैट बिफोर? नाउ गुड नाइट मिस्टर वाइट विजिटर, आई जस्ट वॉन्ट टू हैव अ गुड नाइट स्लीप। आई विल कम टू योर ऑफिस टुमारो एट 10 एंड बाय द हाउस। वो बोलता है दास कि तुमने पहले क्यों नहीं सोचा? चलो अब गुड नाइट, और गुड नाइट मिस्टर भूत, मुझे अब अच्छे से नींद लेनी है। मैं आपके ऑफिस में कल 10 बजे आता हूँ और फिर मैं घर ख़रीद लूँगा। तो नीचे एक कोट है कि फॉर्च्यून फेवर्स द बोल्ड, किस्मत भी उन्हीं की चमकती है जिनमें हिम्मत होती है। देखो, अगर उनमें हिम्मत नहीं होती डॉक्टर दास में, तो फिर सीधी बात है कि उन्हें फिर या तो महंगा घर ख़रीदना पड़ता है ना, उनका तो नुकसान ही होता है ना। तो एक हिम्मत होनी चाहिए। तो इसी के साथ चैप्टर एंड होता है इन कहानियों के साथ। आई होप कि तुम्हें समझ आया होगा, पसंद आया होगा मेरा पढ़ाना। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।